नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आरती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शब्दों में भले ही छोटी हो, लेकिन अपने भीतर ज्ञान, विवेक, शांति और जीवन दर्शन को समेटे हुए है। यह आरती माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। अक्सर हम इसे सरस्वती पूजा में, पढ़ाई शुरू करने से पहले, परीक्षा के दिनों में या फिर मन को शांत करने के लिए गुनगुना लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी इसके हर शब्द का अर्थ समझा है? क्या हमें पता है कि इस आरती में माँ सरस्वती से वास्तव में क्या मांगा गया है? और हम इसे सिर्फ परंपरा में पढ़ते हैं या इसके पीछे कोई गहरा कारण भी है? आज के इस वीडियो में हम इस आरती के एक एक पंक्ति में बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। शारदा माँ सरस्वती का एक नाम है। शारदा शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञान प्रदान करे, जो बुद्धि को स्थिर करे, जो विवेक जागृत करे। माँ सरस्वती को केवल पढ़ाई की देवी कहना अधूरा होगा। वह सही सोच, सही शब्द, सही निर्णय और सही मार्ग की शक्ति है। इसीलिए जब हम माँ शारदे कहते हैं तो हम ज्ञान की उन चेतना को याद करते हैं जो हमें भीतर से सही बनाती है। माँ सरस्वती की पूरी आरती कुछ इस प्रकार है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस भाव में तू माता, किस रूप में विराजे। ज्ञान की ज्योति जगा दे, अज्ञान का अंधेरा मिटा दे। हम सबके मन में माता श्रद्धा बुद्धि का दीप जला दे। शब्द, क्षेत्र और परंपरा के अनुसार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव यही रहता है। आइए इस आरती की पूरी पंक्ति को गहराई से समझते हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। यह पंक्ति सुनने में प्रश्न जैसी लगती है, लेकिन यह प्रश्न नहीं, एक भावपूर्ण पुकार है। यहाँ भक्त यह नहीं पूछ रहा कि माँ किसी मंदिर में है या किसी लोक में, बल्कि यह कह रहा है, हे माँ, तुम जहाँ भी हो, तुम्हारा ज्ञान संगीत पूरी संसार में गूंज रहा है। वीणा का अर्थ है, वीणा केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। वीणा प्रतीक है मन की एकाग्रता, विचारों की लय और जीवन के संतुलन का। जब माँ वीणा बजाती है तो इसका अर्थ है ज्ञान जब सही लय में आता है तभी वह जीवन को सुंदर बनाता है। किस भाव में तू माता, किस रूप में विराजे। यह पंक्ति बहुत गहरी है। यह हमें सिखाती है कि माँ सरस्वती एक ही रूप में सीमित नहीं है। कभी माँ हमें गुरु के रूप में मिलती है, कभी सही किताबें के रूप में, कभी किसी की समझ भरी सलाह में और कभी अपने ही विवेक की आवाज में। इस पंक्ति का संदेश है, ज्ञान हर जगह है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। ज्ञान की ज्योति जगा दे। यह आरती के सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति में से एक है। ज्ञान की ज्योति क्यों कहा? क्योंकि ज्योति अंधकार दूर करती है, ज्योति रास्ता दिखाती है, ज्योति भय को समाप्त करती है। ज्ञान भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। यहाँ हम माँ से यह नहीं कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा विद्वान बना दो, बल्कि हम यह कह रहे हैं, हमारे भीतर समझ की एक छोटी सी लौ जला दो। कभी कभी एक सही विचार ही पूरा जीवन बदल देता है। अज्ञान का अंधेरा मिटा दे। अज्ञान का अर्थ केवल अनपढ़ होना नहीं है। अज्ञान का मतलब गलत जानकारी, भ्रम, अहंकार और बिना सोचे निर्णय लेना। यह पंक्ति हमें आत्ममंथन करना सिखाती है। यह माँ से प्रार्थना है कि हमारे भीतर जो भ्रम है, जो गलत सोच है, जो जिद और अहंकार है, उसे दूर कर दो। यह पंक्ति विनम्रता सिखाती है। हम सबके मन में माता। यह पंक्ति बताती है कि यह आरती स्वार्थी प्रार्थना नहीं है। यह केवल मेरे लिए नहीं, यह सामूहिक भावना है। हे माँ, पूरे समाज को सही सोच दो, क्योंकि अगर केवल एक व्यक्ति ज्ञानी होगा और समाज नहीं, तो संतुलन नहीं बनता। सद्बुद्धि का दीप जला दे। यह पूरी आरती की आत्मा है। सद्बुद्धि क्या है? यह सही और गलत में फर्क
ज्ञान का सही उपयोग, शक्ति के साथ संगम। केवल ज्ञान होना काफी नहीं है। इतिहास गवाह है, जब ज्ञान के साथ सद्बुद्धि नहीं होती तो वही ज्ञान विनाश का कारण है। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि हमें इतना ज्ञान दो कि हम सही निर्णय ले सके। हम यह आरती क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए, भय कम करने के लिए, आत्मविश्वास के लिए, शिक्षकों के लिए, मार्गदर्शन की शक्ति, कलाकारों के लिए, रचनात्मकता, मन की शांति, सामान्य जीवन में सही निर्णय, मानसिक संतुलन। जब हम इस आरती को शांति से अर्थ समझकर पूरे भाव में पढ़ते हैं तो मन स्थिर रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं और नकारात्मकता कम होता है, क्योंकि शब्द सीधे मन पर प्रभाव डालते हैं। यह आरती हमें सिखाती है ज्ञान से अहंकार नहीं आना चाहिए। सच्चा विद्वान वही है जो विनम्र हो। शिक्षा का उद्देश्य सेवा होना चाहिए। माँ सरस्वती का शांत स्वरूप इसी का प्रतीक है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है केवल एक भक्ति गीत नहीं है, यह सोचने की दिशा, जीवन जीने का तरीका और सही बनाने का प्रेरणा है। अगर हम इसे सिर्फ गाएं नहीं बल्कि समझकर अपनाएं तो यह आरती हमारे जीवन को मार्गदर्शन बना सकती है। यह वीडियो किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। इसमें दी गई व्याख्याएं धार्मिक ग्रंथों, लोक मान्यताओं और संस्कृति संदेश पर आधारित है। कृपया इसे सूचना, शिक्षा और भक्ति के भाव से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सरस्वती।